Hello friends, welcome to my channel Solve Maths Easily. In this video, we are going to solve Cardva Explore Mathematics of Class 8 और हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 कंपाउंड इंटरेस्ट और उसमें हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन को स्किप करूंगी जो सेम तरीके से होंगे। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि चांदनी डिपॉजिटेड ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स। चांदनी ने कुछ पैसे जमा किए हैं 2 साल के लिए 8% पर एनम पे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है और उसको एंड रिसीव 6561 आफ्टर 2 ईयर और पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिसीव इतना मतलब 6551 2 साल के बाद उसको मिलते हैं। तो उसने ये पता करना है कि उसने कितना डिपॉजिट किया है, मीन हमें प्रिंसिपल पता करना है। चांदनी ने कुछ पैसे डिपॉजिट किए थे 2 साल के लिए 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे और उसको जो अमाउंट मिलता है 2 साल के बाद वो 6561 है। तो ये पता करना है कितना डिपॉजिट किए। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन लिख लिया हमने। हमारा क्या है? हमारा देखिए प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अमाउंट दिया हुआ है 6561। रेट हमारा है 8% और टाइम हमारा है 2 ईयर्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब इस तरह का कुछ हो तो आप अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाया करिए। तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। अमाउंट इज इक्वल टू होता है P जो हमें पता नहीं है, 1 + R जो हमें पता है 8 है, पावर n जहाँ पे n कितना है? यहाँ पे 2 है। तो अमाउंट में पता है, अमाउंट हमारा 6561 है। ठीक है, इज इक्वल टू P, ये 108 हो जाएगा। 100 एलसीएम लेंगे तो ये 100 + 8 108/100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं? आप इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बताती हूँ। तो जैसे एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, मतलब ऑफ कैमरा लिखा है। अब ये देखिए आपका ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, दिमाग में लगाइए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इजीली हो जाए। अब देखिए P हमें निकालना, P को यहीं छोड़ दीजिए। 6561 यहाँ है और 108 को इस साइड लाएंगे तो ये न्यूमरेटर में है तो इधर आएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा 108 × 108। अब ये P/100 × 100 अब यहीं रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए कुछ कर सकते हैं। किसी का ये स्क्वायर रूट निकल रहा है, स्क्वायर रूट अगर निकल रहा है तो निकालते हैं, नहीं तो उसको सिंपली हमको काटना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। 3 से देखिए 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21 और ये भी हम 3 से जाएगा इतने टाइम में और 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए अब हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए अगर हम ये इसका स्क्वायर रूट निकाल दें सारा का, ये हमारा लिख देते पहले, आप क्लियर कर देते। 729/36 × 36 हो गया और ये आपका हो गया P/100 × 100। आप क्या कर सकते हैं? देखिए सब स्क्वायर दिख रहा है। 729 भी 27 का स्क्वायर है और ये भी 36 × 36 है, ये भी 100 × 100 है। P हमारे यहाँ पे स्क्वायर में नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम 27 लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं और इसको 36 लिख लेते हैं। P का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √P हो जाएगा और ये 100 का स्क्वायर रूट 100 × 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये देखिए 9 से कटेगा, ये 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम? 4 से इसको काटिए, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटता है, 4 से कटेगा हमारा 25 टाइम में। ठीक है, अब ये 3 × 25 कर देते हैं, 75 आ गया हमारा √P। अब क्या कर सकते हैं? स्क्वायर निकाल लेते हैं। P इसका 75 का स्क्वायर करते हैं तो 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं तो 75 का स्क्वायर 5625 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 5625। आपको 75 का स्क्वायर निकालना तो आप करिए 5 5 25 और 7 से आगे वाले डिजिट से मतलब 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जा 56। तो हमारा स्क्वायर कितना हो गया? 5625 हो गया। तो देखिए मैं फिर से समझाती हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू हमारा P1 + R/100 पे पावर n का फॉर्मूला लगाया है। तो यहाँ पे P हमारा नहीं पता है, अमाउंट पता है तो अमाउंट की वैल्यू हमने लिख दी है। रेट हमारा 8% था तो 8 लिख दिया और टाइम हमारा 2 था तो 2 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो 108/100 आ गया, उस तरह हमने लिख दिया है।
और ये अमाउंट को हमने इसी तरह लिख दिया। फिर हमने क्या किया है, 108 इंटू 108 को इस साइड लेके आया है, तो ये न्यूमरेटर में आता है या डिनोमिनेटर में हो जाएगा। इसको कट किया है तो ये 7 to 9 आ गया, और ये 36 इंटू 36 आ गया। और हमने सिंप्लीफिकेशन को ईजी करने के लिए क्या किया, स्क्वायर रूट निकाल दिया। हालांकि आपको ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, आप 100 इंटू 100 को उस साइड ले जाइए, काटिए तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो आप क्या करिए, 729/36 इंटू 36 यहाँ लिख लिया। अब P ऑब्लिक 100 इंटू 100, देखिए इसका 100 इंटू 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 आ जाएगा। P का स्क्वायर रूट निकलेगा तो अंडर रूट P, 7 to 9 का स्क्वायर रूट निकाले तो 27, 36 इंटू 36 का स्क्वायर रूट निकाले तो 36। इसको सॉल्व किया तो 3/4 इज इक्वल टू आ गया P/100। फिर 4 से हमने 100 को काट दिया तो 25 आ गया, और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, 25 इंटू 3 तो 75 आ गया। अब क्योंकि ये रूट P था भाई, हमको P निकालना था, तो P का हमने रूट P का स्क्वायर किया तो हमारा कितना आ गया, तो हमारा आ गया 5625। तो हमारा आंसर मिल गया, हमें P कितना मिल गया, 5625 मिल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करते हैं। वरद इन्वेस्ट किया है सम ऑफ इतना, वरद ने प्रिंसिपल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, 46,875, 12% पर एनम पे, जिसको जो कंपाउंडेड एनुअली, और उसको अमाउंट रिसीव होता है 65,856 आफ्टर n ईयर्स। तो हमें इसमें निकालना है, ईयर निकालना है। तो आपको पहले ये समझ लेना आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है, ये समझ लिए तो आप 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रिंसिपल दिया हुआ, हाँ दिया है, रुपीज़ कितना दिया है, 46,875, और हमारा अमाउंट कितना दिया हुआ है, ₹65,856, और टाइम कितना दिया है, n ईयर्स दिया है। ठीक है, रेट आपका दिया है या फिर नहीं दिया है, रेट भी यहाँ पे हमको नहीं लग रहा नहीं दिया है। ठीक है, तो आपका रेट भी यहाँ पे नहीं दिया है। तो अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है n। तो n निकालने से पहले हमको r पता होना चाहिए, नहीं r दिया हुआ है, सॉरी r 12% दिया हुआ, r दिया है आपका 12%। ठीक है, R 12% दिया है। वरुण ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया 12% पर एनम पे, कंपाउंड जो कंपाउंड होता है एनुअली। ठीक है, जिसको अमाउंट कितना मिला है, 65,856 आफ्टर n ईयर्स। हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। हमें सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल हमारा इतना है, अमाउंट इतना है, टाइम हमें निकालना है, R इतना है। तो सीधे कुछ नहीं करना है आपको, अमाउंट वाले फॉर्मूले से लगा लेते हैं। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको एक समझ गए कि किसको किस तरीके से निकालना है। अमाउंट हमारा आ गया 65,856, P हमारा 46,875, 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर n। अब ये हमारा हो जाएगा 65,856, और ये आपका हो जाएगा 46,875। प्रिंसिपल को इधर कर लिए क्योंकि प्रिंसिपल दिया हुआ था। अब यहाँ पे देखिए 112/100 हो गया पे पावर n। बहुत ही सिंपल है। जनरली क्या होता है कि 2 या 3 आता है तो आप स्क्वायर रूट निकालने का या फिर क्यूब रूट निकालने का सोचिए। ये देखिए ये अभी किसका स्क्वायर रूट है या फिर क्यूब रूट है। तो चलिए देखते हैं हम। तो देखिए अब क्या करना है, मैंने बहुत सारा कैलकुलेशन कर लिया है ताकि वीडियो में टाइम ना वेस्ट हो। तो यहाँ देखिए कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने देखा कि इसका स्क्वायर निकालने की कोशिश किया लेकिन वो किसी का स्क्वायर आ नहीं रहा है। तो इसको पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि इसको कितना हम सिंपल बना सके। देखिए ये 112 कट सकता है किसी से, ये कटेगा अभी 2 से काटिए, 2 5 10 और 2 6 12, और ये भी काटिए तो ये 50 हो जाएगा। और फिर फर्दर ये कटेगा 2 से कट 2 2 4 और 2 8 16, और 2 से 25 टाइम में कटेगा। ठीक है, फिर पावर क्या है, n है। अब इसको भी काटिए, देखिए अभी 3 से कटेगा, 3 2 6 और 3 1 3, 3 9 27, 3 5 15, 3 2 6, और ये 3 1 3, 3 5 15, 3 6 18, और 3 2 6, 3 5 15, इतने टाइम में कट गया। तो अब ये देखिए, अब ये क्या कर सकते हैं, अब आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए। पहले आपको सुविधा के लिए हम इसको लिख देते हैं 15625, और ये हमारा 28/25 का n, क्योंकि हमको ये दोनों का बेस बराबर करना होगा। जब तक बेस नहीं इक्वल होगा तब तक पावर इक्वल नहीं होगा। अब ये देखिए ये 28 का क्यूब है क्या, तो मैंने सॉल्व किया है तो ये 28 का क्यूब है। अब यहाँ ये देखिए 25 का क्यूब है कि नहीं है। 25 का स्क्वायर होता है 625, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 15625। तो आप ये भी कर लेंगे कि 25 का आ गया तो इसका मतलब ये 28 का होगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। 28/25 पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और यहाँ पे 28/25 पे पावर n हो गया। तो हमारा n क्या हो गया, n इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 3 ईयर्स। तो हमारा टाइम कितना आ गया 3 ईयर्स निकल गया। देखिए यहाँ पे जनरली 2 या 3 आंसर होते हैं, तो इस तरह क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, तो आगे इस तरह क्वेश्चन आएगा तो मैं स्किप करने का सोचूंगी। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ क्या दिया है उसमें। इसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, जो वरुण ने इन्वेस्ट किया वो प्रिंसिपल है, और जो उसको मिला वो अमाउंट है, और कितने रेट पे किया हुआ है 12% पे, और कंपाउंडेड एनुअली का मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट हो रहा है। इसको इस फॉर्म में रख दिया हमने, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 पावर n। अमाउंट यहाँ रख दिया और प्रिंसिपल यहाँ रख दिया। 1 + R हमारा 12 था अपॉन 100 पे पावर n। प्रिंसिपल को हमने इस साइड लेते आया और फिर इसको डिनोमीटर में कट किया, तो ये हमारा 21952 और ये 15625। इसको कट किया तो हमारा आ गया 28/25, और फिर हमने 21952 का क्यूब रूट निकाला तो ये 28 आ गया। उसी तरह 15625 का क्यूब रूट निकाला तो 25 आ गया। तो देखिए दोनों का बेस इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए ताकि व्यूज बढ़े और मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।